साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल के मन में क्या है, तालियों के साथ यहां की जनता का स्वागत। आज कोलकाता के रविंद्रनाथ स्पोर्टिंग क्लब मैदान में हम मौजूद हैं, लेकिन देखिए आधा तो अपना मन बता दिया है बंगाल की जनता ने, आधा अभी बाकी है। 4 राउंड हुआ है, 4 राउंड बाकी है। क्या है इनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो उस हिंसा के बारे में जो कुछ हो रहा है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के साथ, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आज रात 8 बजे से कल 8 बजे तक यानी 24 घंटे की रोक लगा दी है। हिंदू मुस्लिम वाले उनके बयान पर, उनके चुनाव प्रचार पर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। क्या है यहाँ पर मौजूद जनता की उस पर सोच, क्या राय है, ये हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। जी हाँ, आज रात 8 बजे से कल 8 बजे तक ये रोक जरूर उनके लिए है, लेकिन पहले हम आपको जरा सुना देते हैं ममता बनर्जी का आखिर वो कौन सा बयान था जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई उन पर की है। सुनिए क्या कहा था ममता बनर्जी ने। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকা যাকে অত্যাচার করছে একদম সবাই মিলে আজানে ধরে দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। तो सुना आपने ममता बनर्जी का यही बयान जिसमें वो मुस्लिमों से कह रही थी एक साथ होने को, और प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया और कहा था कि चुनाव आयोग अगर मैं ऐसा कहता हिंदुओं को तो मुझे नोटिस आ जाता। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ मंच पर मौजूद है। वैसे आपको बता दें कोलकाता में हवा चल रही है, अच्छी खासी हवा चल रही है यहाँ पर शाम के इस पहर में। क्यों और किस तरह का जोश है कोलकाता की जनता में चुनावों को लेकर, ये उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ मंच पर मौजूद है। केया घोष, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी केया घोष। जय श्री राम। शाकिर अली जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शाकिर अली टीएमसी के यहाँ पर प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में जारी रहेंगे। प्रभिषेक सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम बहस को आगे लिए चले, देखिए कोविड को लेकर परिस्थितियां देश में खराब होती चली जा रही हैं, बहुत फैल रहा है। जितने लोग हैं, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं उधर जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, प्लीज मास्क पहनिए। इससे सिर्फ आप अपनी नहीं अपने सामने वाले की भी सुरक्षा करें, इसलिए आप सब प्लीज मास्क पहन के रखिए। और इसके बाद अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाकिर अली जी, चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। धर्म के नाम पर आप बीजेपी पर उंगली उठाते रहे, लेकिन धर्म के नाम पर ममता बनर्जी कह रही थी कि आप लोग एक हो जाओ। चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई कर ली, लेकिन उससे पहले एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, जल्दी से कोलकाता की अपनी ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटी सी दिखा देते हैं, फिर जवाब आप लोगों से लेंगे। जल्दी बंगाल में चुनावी बवाल है और आज राज तिलक का कारवां पहुंचा है कोलकाता। कोलकाता की गलियों में हम निकलेंगे, लेकिन मिठाई की दुकान में हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जो बंगाल आता है वो इन मिठाइयों को चखे बिना जाता नहीं। लेकिन थोड़ा सा पीछे वापस आइए, यहीं पर पूरा मामला अटका हुआ है बंगाल की जनता के लिए। ममता बनर्जी कहती है ढोकला खाने वाले ढोकला खाएं, रसगुल्ला तो मैं ही खाऊंगी। जी हाँ, वो ये भी कह रही कि दिल्ली वाले लड्डू आप दिल्ली में ही रखो। लेकिन ढोकला और रसगुल्ला के बीच में ये जो बंगाल की जनता अटकी हुई है, 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब आने वाले वक्त में जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए आइए चलते हैं कोलकाता की सड़कों पर। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 4 चरण अभी बाकी है, लेकिन लगातार हिंसा की आ रही खबरें भी, चाहे वो कूच बिहार हो, अलग अलग जगहों, उस पर कोलकाता की जनता क्या सोचती है ये हम आपको दिखा रहे हो। किस तरह का चुनावी प्रचार और घमासान है यहाँ कोलकाता की सड़कों पर। इन जो झंडे लगे हुए पार्टियों के, उसको देखकर आप समझ रहे होंगे। आइए चलते हैं। जो चुनाव हुआ है उसमें कई जगहों पर हिंसा भी बहुत देखी गई है, और इधर मोदी वर्सेस ममता पूरी लड़ाई बन गई है। आपकी क्या सोच है? हम दीदी को ही वोट देंगे, सीधा बात। एक ही बात, दीदी मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, दीदी को ही वोट देंगे।
और जो हिंसा कई चरणों में अलग अलग जगहों पर हुई है उस पर क्या लगता है? कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरा जो है हम जितना हम सुविधा जिससे हम सुविधा पाएंगे हम उसको ही वोट देंगे। आप बताइए दादा, आपको क्या लगता है? मतलब क्या, मतलब आप क्या मोदी वर्सेस ममता, रसगुल्ला वर्सेस ढोकला लड़ाई छिड़ गई है। दूसरी तरफ 4 चरणों में हिंसा भी हुई है। दोनों पर आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा और किसका पलड़ा भारी लगता है? किस पर आपका झुकाव दिखता है? देखिए, मुझे लगता है टीएमसी का पल्ला भारी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो काम किया है, हम लोग को घर घर में जो सेवा पहुंचाया है इंसान को, नो डाउट ममता बनर्जी को इंसान चाहेगा अगला दिन का मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी बंगाल के लिए ज्यादा सही कौन लगता है? मोदी आने से अच्छा है। क्यों? और बहुत तो भलाई किए हैं, बहुत किए हैं भलाई। दीदी माला बना रहे हो? माला कितनी कमाई होती है? একটা মালা গাঁথলে 1 টাকা পাই। अच्छा, 8 টাকা গাঁথলে 8 টাকা পাবো। ये बताइए कि मोदी वर्सेस ममता लड़ाई चल रही है ना? ममता दी के মমতা দিদি ভালো, আমাদের মমতা দিদি আমাদের সব কিছু, আমাদের মমতা দিদি সব কিছু সব দিক সব খাওয়ায়। মমতা কিছুই করে মোদি কিছু করেনি। ठीक है, आपने बोला ममता दी ही भालो है, आपको क्या लगता है? মমতা দি ভালো, মমতা সবকিছু দেয়, সবকিছু দেখাশোনা করে। तो चलिए अब यहाँ की जनता से सवाल दागेंगे और चूंकि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबर थी उस पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया, फिर आप लोगों के सवाल लेंगे। जल्दी से बताइए क्यों ऐसा बोला? चुनाव आयोग को 24 घंटे के लिए प्रचार से रोकना पड़ा। अंजना जी, चुनाव कमीशन से हम लोग प्रथम दिन से यही आशा रखे थे कि नरेंद्र मोदी जो कहेंगे, अमित शाह जो कहेंगे, वही इलेक्शन कमीशन वही करेंगे। आपने भाषण में देखा, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहता तो मेरे साथ ये हो जाता। उन्होंने इशारों में चुनाव कमीशन को कह दिया कि ममता बनर्जी को आप नोटिस थमाओ, और वो इलेक्शन कमीशन वैसा ही किए। क्या घोष वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो पीएम के कहने पर ये नोटिस दे रहा है। पहली बात यह है कि मैं चुनाव आयोग की धन्यवाद जनाब बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो उकसाने वाली की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, ये सांप्रदायिकता की ये जो कर रही है, इसको अच्छी तरह से उनको एक सीख मिली है। आशा रखती हूँ कि जो 4 लोगों का जान गया ममता बनर्जी की उस्काने से, और लोगों की जान नहीं जाए इस बंगाल में। इस बंगाल में शांति रहना चाहिए, जो कि ममता बनर्जी होने नहीं देती है। वो सांप्रदायिकता की हमेशा शुरू से 2011 से ये ताश खेल रही है, 30-70 की ताश हमेशा से खेलती आई है, और इस बात की आज चुनाव आयोग ने ऑडियो दीजिए। अंजना जी, एक मिनट, अंजना जी, 1 सेकंड। जो सिद्धांत लिया है चुनाव आयोग ने, हम उसका धन्यवाद बताना चाहते हैं ममता बनर्जी। ठीक है, जल्दी से छोटा सा जवाब जरूरी है। अंजना जी, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, वो क्या बंगाल के रसगुल्ला को हटा के ढोकला लाना चाहती है? हमको जवाब दे दे। पहली बात ये है, उनको हमें बताना चाहती हूँ, बंगाल में रसगुल्ला भी रहेगा, ढोकला भी रहेगा। ढोकला नहीं रहेगा, यहाँ पर समोसा भी रहेगा, सिंघाड़ा भी रसगुल्ला रहेगा। अरे आपकी दीदी तो हिंदी में बात क्यों करती है? वो जब उनको नंदीग्राम में वो जो चोट लगा था, पहला बाइट उसने हिंदी में दिया। क्यों? तब वो जानती है ये नेशनल चैनल तक नंदीग्राम में षड्यंत्र था, प्रशांत किशोर नंदीग्राम में षड्यंत्र था। अंजना जी, प्रशांत किशोर क्या दीदी को मारने का षड्यंत्र था, इंस्टीट्यूशन से पढ़ के और आए वो थे, छोटी क्या सी बिहार से आए थे? प्रशांत किशोर लिट्टी चोखा के देश से आए थे, तो उनको क्यों लेके आए वो ममता बनर्जी? इस पर जवाब दीजिए। क्या बोले प्रशांत किशोर? वो कह रहे प्रशांत किशोर तो बिहार वाले हैं, लिट्टी चोखा वाले को क्यों ले आए फिर यहाँ? अरे बंगाल में बिहार वाले भी रहते हैं। प्रशांत तो किशोर, गुजरात वालों पे मनाई है। प्रशांत किशोर हमारे अरे तो गुजरात वालों पे ही मनाई है, लिट्टी चोखा खाएंगे, प्रशांत किशोर ढोकला नहीं हमारे आने पार्टी देंगे। के सेनापति नहीं है। ठीक है, प्रभिषेक सिंह हमारे पार्टी के सेनापति हमारे जनता है। वो जो सेनापति पीसी और भाईपो, उन्हीं के बाद प्रभिषेक सिंह। लड़ाई यहाँ पर भी उन दोनों की चल रही है और मैदान पे भी इन्हीं दोनों की चल रही है। आप नहीं, तो पता नहीं ऐसा नहीं है अंजना जी। मोदी वर्सेस ममता या रसगुल्ला वर्सेस ढोकले की बात यहाँ कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों। राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है? यहाँ रोटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ नौकरी की बात नहीं हो रही, यहाँ बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात नहीं हो रही। आज भी जाइए किसी अस्पताल में, कोविड के बेड नहीं मिलेंगे,
टेस्टिंग नहीं हो रही है, दवाइयां नहीं है, लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। कोरोना से उसकी बात नहीं हो सवाल रही है। किसको पूछना कोरोना से सवाल कौन सबसे पूछेगा? खराब पोजीशन आप बताइए, गुजरात का सवाल है। पूछने के लिए किसी को सवाल पूछना है? आप पूछ बोले। अरे সত্যি কথাগুলো বলতে হিন্দি হিন্দি दीदी हिंदी बोलबे। साथ मास्क 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 हाँ इतना दिक्कत क्यों है? साथ बोलने तो दीजिए। अरे सांस बोलने तो दीजिए। सांस सुनने में इतना दिक्कत क्यों है? क्या दिक्कत है? सवाल तो पूछिए। दिक्कत क्यों है? सवाल पूछिए। सवाल कोविड के पेशेंट बेड नहीं मिल रही है, ये तो सबका सामने है, सबके सामने है। साथ क्यों आज 4 लोगों को प्राण क्यों गया? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? सांस सुनने। सवाल आपका किससे है? टीएमसी से है कि बीजेपी से है? कि आप पूछ रहे हैं 4 लोगों की मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता दीदी को। वो ममता नाम का ममता नहीं है, बिल्कुल उससे किसी का प्राण जाने से ममता नहीं है, उसको ममता नहीं है। और जवाब दीजिए। दीदी बंगाल की ही नहीं ममता, सारे देश की ममता है। और जिस दिन ममता नहीं रहेगी बंगाल में, और ये जनता को सोचना पड़ेगा। जनता गुजरात बना देगा, मध्य प्रदेश बना देगा, हाथरस बना देगा, मध्य प्रदेश बना देगा, यूपी बना देगा। बंगाल की आप ये बात जान कीजिए। लीजिए। बंगाल में जो इतने सारे रेप हो रहे हैं उसके बाद कीजिए, उसके बाद अरे जाइएगा। योगी आके बोलता है एक लड़की कि को, हम महिला दलित को लड़की सुरक्षा को देंगे। मार के जला दिया योगी गया। आके बोल रहा है यहाँ महिला पर को सुरक्षा दलित लड़की देंगे। को मार के इससे जला दिया दर्दनाक गया। बात और क्या हो सकती है? उसके बारे में इससे सवाल शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? सवाल सुनिए। बंगाल में रहिए ना, यहाँ तो बंगाल की रसगुल्ला की बात कर रहे हैं। अरे लेकिन मैडम रेप के जी, बारे में सुनिए। हाथरस चले जा रहे हैं। सुनिए, आपसे पूछ रहे हैं हम। पहले ये बताइए तो आप बंगाल में खड़े होकर महिला के सुरक्षा के बारे में बात कर रही हैं, यूपी के बारे में बात नहीं कर रही है, और कोविड का जो इंजेक्शन का बात है, हाँ हाथरस का तो बात नहीं कर रही है, पर कोविड का जो इंजेक्शन जो सेंट्रल से बंद किया हुआ है, दीदी तो बोल रही है कि बिना पैसा में देगा। काहे लोग आप नहीं, आपका मोदी गवर्नमेंट काहे नहीं दे रहा है? ठीक है, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन इससे पहले एक सेकंड एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, क्या अपने दर्शकों को भी बता दें, आप लोग भी सुनिए। बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग के इस नोटिस के खिलाफ, जिसमें उनके प्रचार पर रोक लगाई गई है, इसके खिलाफ वो धरना करने वाली है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठेंगी ममता बनर्जी, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? दीदी, हम उनसे इतना ही पूछना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से कि मैडम कृपया ये बताइए, बंगाल में यहाँ देखिए कितने औरतें हैं, रात को अभी 9 बजने चला है, इतना औरत यहाँ पे है, सबको अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये अगर दूसरे पार्टी से भी है, किसी भी औरत को यहाँ पे बंगाल में माँ के रूप से या अपना बेटी के रूप से दिखा जाता है। तो आपको लगता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होता पश्चिम बंगाल में? मैं आपको बोलूँ, यहाँ 2 बजे तक रात को कोई महिला अगर अकेला की अपने घर लौटे ना, तो उसका मम्मी पापा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग में बंगाल ऊपर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औरत जो है सबसे असुरक्षित है। यहाँ पर पार्क स्ट्रीट जैसे घटना घटी है और ममता बनर्जी ने उसको कहा था शाहजहां घटना छोटो घटना, मतलब ये बनावटी घटना है। पार्क स्ट्रीट रेप के बाद एक औरत होके ममता बनर्जी ने ऐसी बात करी थी, ये शर्मनाक बात है। वो औरत के बारे में वो रेप का रेट बांध दिया था कि आप मैरिड हो तो आप 25,000, अनमैरिड हो तो 35,000। अब आप ये सोचिए ना कि उनको पैर में चोट लगी, उन्होंने उस कमजोरी को, दिक्कत को अपनी ताकत बनाई। भी अंजना जी, चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ, सवाल तो सुनो, चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ कल धरना देंगे। अरे अंजना जी, वो तो राजीव कुमार के खिलाफ भी धरना दे रखी थी। ये तो धरना में उसका तो लाजवाब है। वो जो राजीव कुमार, उसके लिए भी धरना दे रखी थी। और मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहती हूँ, जब उनके पैर में चोट आया, वो 200 किलोमीटर दूर कलकत्ता क्यों आई? अगर इतना स्वास्थ्य परिसेवा इतना अच्छा है बंगाल में, तो नंदीग्राम के हॉस्पिटल में चिकित्सा क्यों नहीं करवाई? मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर सवाल क्या है, सवाल मेरा यह है कि दीदी बोलती है अगर काम की होती तो 10 साल का एक मैन्युफैक्चर दिखाती ना कि हम ये काम किए हैं। वो तो नौटंकी लगा करके दिखा रही है कि मतलब मेरा ये व्हील चेयर पर दिखा रही है कि हम ये कर रहे हैं। हाथरस के बारे में दीदी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हाथरस में जो बेटी के ऊपर में अत्याचारी हुआ, दलित बेटी, आपको मालूम है यहाँ पर बैठे हुए जितने भी है, मैं टीवी के मदद से। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? बोल रहा हूँ किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं हाथरस में जो लड़की को मारा गया है, मैं भी वाल्मीकि हूँ
मेरी मेरी मामी की लड़की, हाँ मेरी मामी की लड़की भी आए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछा था उस दिन भी, आप तो हर प्रोग्राम में चले आते। नहीं, वो ऐसे वाल्मीकि है, वो कभी गए नहीं हथरस, वो जानते ही नहीं है कि अगर काम पॉपुलर क्या है। आप वही इंसान है, उनको मालूम है। एक सेकंड सवाल समझना, आप मत उलझिए, आपका उत्तर देंगे हम भाई साहब। इतना उत्तेजित अच्छी बात नहीं है, आप शांत हो जाइए, उत्तर देंगे। होता तो काम दिखाती, इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वो पूछ रहे हैं। देखिए दीदी एक शेरनी है, और सुनिए दीदी शेरनी है, छोटा मोटा जख्मी से वो इस तरह का ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, दीदी ऐसा करने वाली नहीं है। दीदी हमारी एक अकेला नेत्री है कि 291 सीट पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकलेगी और निकल रही है। लेकिन आप ये समझते हैं कि उनका देखिए 400 उनका शुगर है। चुनाव आयोग तो सबको नोटिस देता है, उस पर धरने पे बैठ के क्या होगा? नहीं, धरने पर बैठना पड़ेगा। धरने पर इसलिए बैठना पड़ेगा कि पूरे राष्ट्रीय शक्ति सीबीआई, ईडी, चुनाव कमीशन, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको भारतीय जनता पार्टी अपने अंडर में कर लिया है। देश में कुछ नहीं बचा है, इसलिए रास्ता पर आने पड़ेगा, इसलिए रास्ता पर हम लोग को आने पड़ेगा। पूरे राष्ट्रीय शक्ति एक कर ली है। तब वो सीबीआई अच्छा था, ऐसा देश कभी नहीं था। विपक्ष भी थी, वो इस बात पे सीबीआई की जांच मांगती थी। अब वो जब क्षमता में आ गई तब सीबीआई के दुश्मन बन गए। ये जो बेकारोत्व है, सवाल सुनिए, अरे दादा शांत रहो। ये बेरोजगारी के लेकर जितने बात कहे गए हैं मोदी के द्वारा, जैसे कह गए थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, यानी 7 साल में 14 करोड़। अभी आप बता सकते हैं कितना लड़का और लड़की लोगों को नौकरी मिला है? ये बता के दीजिए हमको, हमें नौकरी चाहिए। राज्य में आपके मुख्यमंत्री तो बोले थे कि 6 महीना में उनका 90% काम खत्म हो गया। कहाँ गया फिर? आपको नौकरी क्यों नहीं मिला? आपका दीदी ने नौकरी क्यों नहीं दिलाया? हाँ बोलिए। 14 करोड़ नौकरी का जो मेरा एक बात है आपसे, हम तो ठीक है, मैं तो कह रही हूँ मास्क ठीक से लगाइए। जवाब दीजिए। नौकरी दादा नौकरी देते नहीं है, हर चुनाव में कहते हैं क्षमता में आने के 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा था मेरा 90% काम हो गया। हाँ। उसके बाद 10 साल के बाद उनको दुआरे जाना पड़ रहा है लोगों के पास, यार मुझे वोट दो करके। क्यों? अगर 90% काम हो गया 10 साल में 10% काम कर नहीं पाई। नौकरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में कितने लोगों एसएससी क्यों नहीं करती है? वो टेट क्यों नहीं होता है? इसका जवाब महिलाएं इतनी सारी आपको पूछना है। जल्दी आइए मैडम, आइए उठ के आइए। शर्माते क्यों आप लोग? इस बार तो कह रहे बंगाल में जो औरतें डिसाइड करेंगी वही सत्ता पे बैठेगा। आज देखा है टीवी में एक लड़की को भेजा है इसमें जे एक नकल फॉर्म लेके सब घर जेके 1000 टका दो, 1000 टका दे के सब बोलता है जब बीजेपी के वोट दो है। हम लोग देखा है वो लड़की के बोलता है जे किसी फॉर्म क्या एक सरकार का है, हम नहीं जानता है क्या दे, तृणमूल दिया है ये क्या है बताइए। उनका सवाल मेरा वो कह रही है कि कोई घूम रहा है पैसे देके 1000 रुपए देके कह रहा है बीजेपी को वोट दो। देखिए ये एक चीज में बीजेपी तो बोल रहा है अभी हावड़ा में बैंक में पैसा डाल दे रहा है। अभी क्या चुना के बारे में आ गया, अभी उसका पैसा डालने का मौका मिला। आदमी को आंख में पानी कमाने के लिए चाह रहा। अभी गैस का दाम जितना बढ़ा रहा है उसको नदी बहा के बाहर निकालना चाह रहा है। पूछेंगे सवाल दीदी? आप तो बोले थे इतना एनर्जी है। বাংলায় বলো দিদিকে চাই, আমাদের দিদি আমাদের সুরক্ষা করেছে, দিদি আমাদের ছিল, থাকবে, দিদি থাকবে, ব্যাস আমরা ठीक है। आप पूछिए जल्दी लास्ट सवाल जल्दी से। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में पेट्रोल डीजल का दाम 40-45 रुपए था, लेकिन आपके मुताबिक आपकी सरकार इतनी अच्छी है, मोदी जी खुद को महंगाई इतनी क्यों है? पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए? जल्दी से कंक्लूडिंग जवाब दीदी से पूछिए ना, वो जीएसटी क्यों नहीं लगाने देती है? अरे दीदी तो जीएसटी लगाने से मना क्यों कर रही है? आज कोलकाता के शो में दीदी मना क्यों कर रही है जीएसटी के बारे में? और एक चीज आपको याद दिलाना चाहती हूं, आप देखते रहिए आज तक। बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।